Morning student, welcome in my class. In the last video, I had talked about the AD, CE, BC and BCE. But today in this video, I will give you the complete information about this. Here you can see the number line. In the middle point, we imagine the birth of Jesus Christ, and the number before the Jesus Christ is called BC or before Christ. This is also known as before common era, okay? And the number or date after the birth of Jesus Christ, is called Anno Domini and also known as common era. Clear? मतलब हम इस लाइन को समझ लेते हैं जीसस क्राइस्ट, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले की जितनी भी डेट इवेंट्स होंगे हम उसे क्या कहेंगे, बिफोर क्राइस्ट। और कोई भी इवेंट या डेट्स जो बर्थ यानी कि जीसस क्राइस्ट के डेट के बाद की होगी, ठीक है, डेट के बाद मतलब उनके बर्थ के बाद की जो होगी उसे हम लोग एनो डोमिनी कहते हैं। उसी को हम लोग कॉमन एरा भी कहते हैं, ये दोनों सेम है, डोंट फॉरगेट इट। And the BP here is one important point is BP. So what is the meaning of BP? BP means before present, okay? चलिए अब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ये BC-AD क्या होते हैं, ओके? तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल है, हियर इज द एग्जाम्पल। बुद्धिज्म फाउंडर मीन्स गौतम बुद्ध लिव इन इंडिया फ्रॉम 563 BC to 483 BCE। तो कितने साल पहले की बात है, मतलब जो बुद्ध भगवान थे इंडिया में 563 से 483 बिफोर क्राइस्ट रहते थे इंडिया में। तो कितने साल पूरे पहले की बात है। तो सबसे पहले बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट डे से हम इस डेट को, यानी कि कब की बात है, 563 बीसी की बात है। तो आज का डेट हम रख लेंगे और जो भी डेट होगा बीसी का उसको हम रख लेंगे। और याद रखिएगा जब भी कहीं किसी डेट में बीसी लगा हो तो उसे हम प्रेजेंट डे से प्लस करते हैं। तो हमने दोनों को ऐड कर लिया, तो कितने साल पहले की बात हो गई, 2582 ईयर्स एगो, मतलब इतने साल पहले की बात है। तो हियर इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट the 8 present year in BC are BCE, okay? And here is a second example for you, the Battle of Panipat. This is very important event of history. Here is the three events. The first Battle of Panipat, which occurred in 1526 AD, okay? And the second is 1556, third is 1761. So how many years ago this happened? So firstly we will take the present day and the event is 1526, मतलब हम आज के डेट से जो घटना हुई है एडी में, ओके, एडी है ये, मीन्स आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो एडी था, तो हमने क्या किया, इस डेट को हमने क्या किया, माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया, क्योंकि उसके बाद है। अभी हम इसके बारे में और भी आगे बताएंगे, फिलहाल देखिए। तो हमने इस डेट को क्या किया, माइनस कर दिया। तो कितना हो गया यार, 493 ईयर्स है वो, मतलब ये 400 इतने साल पहले की बात है। अभी सेकेंड बैटल हुआ था 1556 में, तो हमने इसको भी सेम उसी तरह से सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो आ गया 463 ईयर्स है वो। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अगर बात आए बीसी की तो उसे प्लस करते हैं और ईडी जहाँ है उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम अभी आपको बता रहे थे तो उसको फिर से देख लीजिए कि बीसी को हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं और एडी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो इसके लिए चलिए थोड़ा और एग्जांपल देख लेते हैं आगे। स्टूडेंट, इट मे वेरी हेल्पफुल यू इन द फ्यूचर क्लासेस। हियर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर यू कि मैंने अभी बोला कि बीसी जो होती है वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है और जो एडी होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने इंडस वैली की बात की थी, तो ये बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट था, यानी कि पहले की बात है, ठीक है। तो देखिए हमने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है। देखिए 2500 से 1500 ले लिया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हम लोग इसको क्या नंबर डिनोट करेंगे, BC ID और BC, क्लियर। एंड द सेकेंड इज 1000 से लेके 500, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, वैदिक पीरियड का इवेंट है ये। तो हम इसको भी चूँकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है तो उसको भी हम लोग BC में रखेंगे, क्लियर।
एंड हियर इज द सेकेंड एग्जाम्पल फॉर यू। 380 से लेके 440 तक का जो रीजन था, जिसको हम लोग चंद्रगुप्त का रीजन कहते हैं, तो इसको हम लोग मतलब आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट था, तो इसमें ये डी हम लगा रहे हैं। ये इसमें बात क्या है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हम इसे सीधे हम लोग इस नंबर को ही देख करके इसको हम लोग एडी लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में। और यहाँ भी देखिए 500 से 527 है, तो सीधे पता चल रहा है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसमें एडी लगेगा। अब आती है बात है सेंचुरी की भी, कुछ लोग कंफर्म नहीं हो पाते सेंचुरी में भी। तो हम लोग अगर फर्स्ट सेंचुरी की बात करें तो फर्स्ट सेंचुरी की स्टार्टिंग होती है 0 to 100, सेकेंड वही 100 to 200। अगर हम लोग इस तरह से सारे नंबर होते हैं। फिफ्थ के बात करें तो फिफ्थ की स्टार्टिंग मतलब 400 से 500 की होगी, जैसे आप लोग मैथ्स में पढ़ते भी हो। तो 400 से 500 का जो भी एरा होगा वो फिफ्थ सेंचुरी का होगा। 11th की बात करें तो 10 to 11, 19 की बात करें तो 18 to 19, 21st की बात हुई तो 2000 से लेकर के 21,000 के जो बीच का एरिया है वो 21st सेंचुरी जो अभी हमारा प्रेजेंट चल रहा है। सो आई होप you enjoyed this video because it is very necessary for you and it may already helpful to you in previous next classes. So I hope you enjoyed this and let's keep studying. Thank you for watching my video.